बुलेटिन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला हो गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अनाज की और खाने की ज़रूरत थी। तो उस वक्त बहुत सारे लोग फील्ड में उतरकर काम कर रहे थे और घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं शादाब आलम साहब, जो एक गुमनामी की ज़िंदगी, इन्होंने बहुत खिदमत की लोगों की, लेकिन कभी इन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और फ़ोटो नहीं डाली क्योंकि इनके अंदर जज्बा था कि लोगों की खिदमत करना है। हमें मालूम चला कि मोहम्मद शादाब आलम साहब ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि इनके कामों को आप तक पहुंचाया जाए। शादाब आलम, आप कैसा काम कर रहे हैं लोगों तक रिफाही काम पहुँचाने में? देखिए सर, मेरी तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मिल्लत टाइम्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकूँ, यही नीयत रही। आपने देखा कोरोना के वक्त जो हाल था इस पूरी दुनिया का, इतने लोग परेशान थे, तो उसमें यही कोशिश करी मैंने, राशन बांटा लोगों को, घर जिसको दवाई की ज़रूरत थी उसको दवाई की तक पहुँचाई, और कोशिश रही कि इस दौर में जितनी हम मदद कर सकें उतनी मदद मैंने करी। और अभी अगर मेरा एक मुहिम हमने ये चला रखी है अपना कि हम हर वीक जो है एक हेल्थ कैंप लगवाता हूँ मैं अपने ऑफिस में या फिर अपने एरिया में। जैसे गफ़ार मंजिल हो गया, नून नगर में भी हमने लगवाया, ओखला बिहार में भी हमने लगवाया हेल्थ आई चेकअप कैंप, या फिर जो है सनराइज़ हॉस्पिटल से हमने फ्री इको तक 2D इको तक हमने फ्री करवाया, जो कि हॉस्पिटल में जाकर हुआ, और उन्हें हमने अपने ऑफिस में पर्चा हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आके देख रहे थे, वो चीज़ हमने करी। तो कब से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, मैं लगातार अगर देखा जाए तो करीब 7-8 साल से मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं बचपन से कर रहा हूँ तो वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि माँ बाप ने कुछ तरबियत ऐसी दी कि भाई जो हो सके, जितनी हो सके अपने लोगों की मदद करो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो, और मदद करने में ये ना देखो कि सामने वाला कौन है, किस नाम से है। तो वही मेरी कोशिश है कि अपनों तक मदद पहुँचे। दिल्ली में किस जगह करते हैं, या सिर्फ दिल्ली ही में, या दिल्ली से बाहर भी आप ऐसी मदद? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं ख़ास किसी जगह करता हूँ, लेकिन आदमी जहाँ रहता होता है तो वहाँ पर थोड़ा वो ख़ास हो ही जाता है। जैसे मैं गफ़ार मंजिल में रहता हूँ, तो गफ़ार मंजिल के आसपास के जो हमारा ओखला विधानसभा लगता है, तो इसमें मैं काम करता हूँ। वैसे अगर कोई ज़रूरतमंद मेरे पास किसी भी कोने से आता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बाहर से हो, मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आप एक फ्री कैंप भी चलाते हैं, तो अगर किसी को वहाँ पहुँचना हो, कैसे पहुँच सकता है आप? देखिए, मेरा ऑफिस गफ़ार मंजिल में गली नंबर 3 में। मैं हर संडे कोशिश ये रहती है मेरी फ्री आई चेकअप कैंप का, मैं जो कि विजियो आई क्लिनिक के ज़रिए मैं लगवाता हूँ। और भी जो क्लिनिक्स हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो ज़रूरतमंद हैं उन तक भी मदद पहुँचनी चाहिए। तो आप वो गफ़ार मंजिल में, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने हर जगह वायरल कर रखा है, मेरे पे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर कैंप नहीं भी लगा होगा और किसी को अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसकी मदद करने के लिए आगे आऊँगा इंशाल्लाह। तो सिर्फ आई चेकअप होता है या कुछ भी और? नहीं, उसमें तो मैंने आपको बताया ना, कैंप्स का क्या था, इस संडे हमने फ्री आई चेकअप का कैंप लगाया, अगले संडे किसी और हर हफ्ते अच्छे? हाँ, हर हफ्ते चेंज होता रहता है। किसी हफ्ते हम राशन बांटने की मुहिम चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक स्पेशल, ऐसा नहीं है कि भाई, मैं देखता हूँ कि अगर कहीं से ज़रूरत किसी और से बात हो गई हॉस्पिटल से, तो किसी हॉस्पिटल उससे कैंप लगवा लिया, दूसरे से लगवा लिया। इस ज़रिए ये है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँच जाती है, ये होता है। तो आपके पास अभी कुछ रिकॉर्ड है जितने लोगों तक आपने मदद पहुंचाई है? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो है ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम्स जो हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर भी आते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कुछ न्यूज़पेपर्स में भी मेरे प्रोग्राम आए। यह बात अलग है, ज़रूरतमंद के मैंने कभी फ़ोटो नहीं डाला, वो बात अलग है। मेरे नाम से मेरा इंटरव्यू आ गया तो फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के देते हुए नहीं है। मेरे कैंप लगा हुआ है तो उसके फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, वो हर जगह फेसबुक आईडी पे भी मेरे हैं, हर जगह हैं। नहीं, आपने कुछ ऐसा रिकॉर्ड रखा है कितने लोगों तक आपने मदद पहुंचाई है? नहीं, मैंने ये अगर देखा जाए तो हमारा जो वीकली कैंप लगता है उसमें करीब 500, 800, 600, 700 ऐसे लोग आते हैं। उनकी हमारे पास एंट्री होती है। वो एंट्री हमारे पास है कि हाँ भाई, गफ़ार मंजिल में अगर हमने कैंप लगवाया था तो वहाँ कितने लोग आए थे, ओखला बिहार में कितने आए, नून नगर में कितने आए। तो ये है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी पार्टी का भी ये है, कांग्रेस पार्टी में मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम आप करता कांग्रेस हूँ। से? तो मेरी पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, मेरे इमरान प्रतापगढ़ साहब हैं, उन्होंने भी मुझे ये कह रखा है कि भाई ज़रूरतमंद की मदद करो और राजनीति ना करो। तो मैं अपनी पार्टी से बैनर से अलग भी जाकर अगर ज़रूरतमंद की मुझे मदद करनी पड़ती है तो वो मदद मैं करता हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि उस चीज़ में मेरी पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर कोई पाबंदी या चीज़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहना है कि हाँ भाई, आप
ज़रूरतमंद की मदद करें, जितना हो सके उतनी मदद करें। तो इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी, राहुल गांधी जी का भी, जिनको, वरना आजकल आपने देखा है कि छोटा सा कोई काम करते हैं तो सबसे पहले पार्टी का बैनर पहले लगा देते हैं। तो मैंने ये नहीं करता, मैं बैनर यूज़ नहीं करता। सोशल मीडिया पर आप फोटो वगैरह भी नहीं डालते, तो क्या सोचकर नहीं डालते? बस यही है कि मदद करने में क्या इसमें, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ कि मैं किसी ज़रूरतमंद को राशन का एक किट दे रहा हूँ तो उसका फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। इस तरह से मेरा मानना ये है, जब मदद करी जाए तो सामने वालों की आंखों में भी ना देखा जाए। ये मकसद सिर्फ मदद करना। हाँ, मकसद सिर्फ मदद करना है, राजनीति करना नहीं है। और मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि भाई जो जिस तरह की मदद कर सकता है, मदद की बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। जो कारोबार बिल्कुल नहीं, आप देख रहे हैं कारोबार ख़त्म हो गया, नौकरियां ख़त्म हो गई। आज की डेट में जो लोगों को मदद की ज़रूरत है, राजनीति की नहीं। तो जहाँ भी हों मदद करें लोगों की, और धर्म ना देखें मदद करने में, सबसे पहले मैं ये कहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे शादाब आलम साहब, जो लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मदद करने में धर्म नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसानियत को पहले दर्जे पर रखना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।